हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लोज एंड हैविंग क्लोज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एस एस एम एस स्टूडियो पे ले जाता हूँ और ये सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। दोस्तों, ये है एम्प्लॉय की लिस्ट, राइट। अब दोस्तों, कोई आपसे ऐसा बोले कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मेरे को डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट कितना है वो चाहिए। तो अभी आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है अभी तक, उसके हिसाब से आप क्या करोगे। यहाँ एस पे जाओगे, फिर क्या करोगे, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी करोगे, राइट, और एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइड असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डिस्प्ले कर लिया है, तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट वन जितने भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में है उसका काउंट कर लोगे। तो यहाँ 4 है, राइट। फिर 2 के अगेंस्ट में कितने हैं, वहाँ भी 4 है। तो आप क्या करोगे, ये काउंट यहाँ से निकाल के एक्सेल सीट या कहीं पे भी लिख लोगे। इस तरीके से बाकी के डिपार्टमेंट के लिए भी आप करोगे, राइट। तो दोस्तों, एक दो डिपार्टमेंट हो तो ठीक है, मतलब फिर अगर 15 20 25 अगर ऐसे डिपार्टमेंट है तो आप क्या करोगे, मैन्युअली ऐसे काउंट करोगे। और एम्प्लॉय का काउंट भी फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि भाई 50,000 60,000 लाख एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप मैन्युअली तो ये कर नहीं सकते, राइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर है ग्रुप बाय क्लॉज। तो यहाँ चलते हैं। तो ग्रुप बाय क्लोज की डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रुप बाय क्लोज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम्स इनटू समरी रोज लाइक टोटल और काउंट। ग्रुप बाय क्लोज रोज को ग्रुप करने के काम आता है और उसमें मोस्टली सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस इन कंजंक्शन यूज होते हैं, राइट। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ज़्यादा, तो चलते हैं, राइट। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट चाहिए, राइट। तो पहले मैं लिखता हूँ सिलेक्ट काउंट। काउंट क्या है, एम्प्लॉय आईडी, राइट। एम्प्लॉय के काउंट चाहिए हमको, राइट। फिर लिखता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में है। तो इतना अगर मैं करता हूँ तो ये क्या कर देगा मेरे को, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने एम्प्लॉय है उसके काउंट दे दिया, राइट। अब मेरे को तो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो हमने क्या बोला है कि ग्रुप बाय क्लोज यूज होगा, है ना। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, राइट, डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो ये डिपार्टमेंट वाइज कॉलम के एम्प्लॉय के काउंट आ गया, पर यहाँ डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, राइट। अब देखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, यस। एग्जीक्यूट किया हमने। तो ये डिपार्टमेंट है और उसमें उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं ये इसके काउंट आ गया, राइट। अब फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो तो, क्योंकि एक दो एम्प्लॉय ऐसे भी है जिसका डिपार्टमेंट आईडी पे स्पेसिफाई नहीं है, नल है, तो इसके लिए 2 काउंट आया, ठीक है अभी। तो ये डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉय काउंट। अब तो ये हुआ ग्रुप बाय क्लोज। अब दोस्तों, किसी ने बोल दिया कि मुझे ऐसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट तो चाहिए ही चाहिए, पर मेरे को ऐसा भी चाहिए कि उसमें टोटल सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को मिल रही है उसका टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, राइट, और सैलरी लिखेंगे, सैलरी कॉलम जो है ना हमारा, तो सैलरी की सम हो जाएगी, राइट। और वो भी सॉरी, तो सैलरी का सम कर लेते हैं, हो गया। तो ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम हो गया। अब इसको हम एलियास भी दे देते ताकि कॉलम का नेम नीचे रिजल्ट में एम्प्लॉय काउंट और यहाँ
टोटल सैलरी, राइट। सही है दोस्तों, मतलब डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय काउंट, टोटल सैलरी। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब अब ये डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट और टोटल सैलरी, पर हम किसी को रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आईडी उनको ना पता हो, उनको तो डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नहीं है, राइट, डिपार्टमेंट नेम नहीं है। वो कौन से टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल है। तो जैसे हमने जॉइन सीखा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट, राइट, डीपीटी। और अभी ये डीपीटी लिखा है, तो यहाँ हम ईएमपी कर देते हैं, और अभी जहाँ जहाँ भी हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई वो एम्प्लॉय टेबल क्या है, तो ईएमपी डॉट कर लेते हैं, ईएमपी, ईएमपी, राइट, ईएमपी, राइट, और ईएमपी, ठीक है। तो ईएमपी और डिपार्टमेंट का जॉइन है, तो हम कौन सी कंडीशन, कंडीशन का दोनों में मैचिंग कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, राइट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है दोस्तों। तो ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब ये जॉइन हमने क्यों लगा, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। तो यहाँ अब क्या आएगा, हमने जॉइन तो लगा दिया, अब डिपार्टमेंट नेम, राइट। तो ये हमारी क्वेरी रेडी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोस्तों। अभी कुछ एरर दे रहा है, देख लेते हैं। इज जनरेटेड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लोज। दोस्तों अब ग्रुप बाय क्लोज का एक चीज मैं बता दूं आपको। तो ग्रुप बाय क्लोज में अगर जो अभी ये डिपार्टमेंट नेम नहीं था, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इसको मैं हटा दिया। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो, सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट में जो है डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, और बाकी के जो दो है वो काउंट और सम एग्रीगेट फंक्शंस है, राइट। तो मैंने क्या बताया कि ग्रुप बाय क्लोज में हाँ, रोज को अगर कोई कॉलम है उसमें अगर डुप्लीकेट सेम वैल्यूज है, तो उसको ग्रुप करने के लिए काउंट या सम या ऐसे जो भी एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी है ये एग्जीक्यूट हो रही है सही से, राइट। अब मैं जैसे ही यहाँ डिपार्टमेंट नाम ऐड करता हूँ तो वो मेरे को एरर दे रहा है, राइट। क्या एरर दे रहा है, देखो, एरर को भी समझना जरूरी है दोस्तों। कॉलम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लोज। तो मतलब कि डिपार्टमेंट नेम आइदर ग्रुप बाय क्लोज में होना चाहिए या कोई एग्रीगेट फंक्शन यहाँ उसके ऊपर हमने यूज करा हो तो हम कर सकते हैं। तो हमें तो डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो एग्रीगेट फंक्शन तो होगा नहीं वो, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप बाय क्लोज के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, एक मिनट, और यहाँ भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी ग्रुप बाय क्लोज के अंदर कॉलम है वो वहाँ पर मैंने सिलेक्ट में लिए है, और जो भी बाकी के क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस है। अगर आप डिपार्टमेंट नेम को एग्रीगेट ग्रुप बाय क्लोज में स्पेसिफाई नहीं करते, तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर उसको यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया हमारी रिपोर्ट, जिसमें डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय काउंट है, टोटल सैलरी है। तो समझ गए दोस्तों। अगर कोई सिलेक्ट क्लोज के अंदर, सिलेक्ट के अंदर हमको कोई कॉलम चाहिए, अगर हम ग्रुप बाई का यूज कर रहे हैं, तो वो जो कॉलम है ग्रुप बाई में स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर वहाँ ग्रुप बाई में नहीं कर रहे हो, तो या तो फिर वो कोई एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यूज हो रहा हो, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। अब ये तो हमारा हो गया ग्रुप बाई क्लोज। अब दोस्तों कोई आपको पूछे कि भाई ये तो ठीक है, पर मेरे को ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए कि जिसमें सैलरी हो वो 2 लाख से ज़्यादा हो। यहाँ पर अभी टोटल सैलरी आ रही है सबकी, तो 2 लाख से ज़्यादा सैलरी वाले मतलब डिपार्टमेंट ये 2-3 है आई थिंक, है ना।
तो ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए, राइट। तो मैं हमारे पास इसमें हम आप नॉर्मली बोलोगे कि तो वेयर कंडीशन लगा दो, बट दोस्तों अगर ये जो एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ हम वेयर कंडीशन, अगर हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो टोटल सैलरी जो मिल रही है उसके साथ कंडीशन लगानी है, राइट, ना कि सैलरी कॉलम से। तो अगर सैलरी कॉलम से कुछ कंडीशन होती तो हम जरूर वेयर क्लोज यूज करते, पर हमें तो ये सम ऑफ सैलरी जो है उसके साथ कंडीशन लगानी है, राइट। तो उसके लिए हमें हैविंग क्लोज यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, तो जैसे ही ग्रुप बाय तो हो गया, अब उसके बाद हैविंग क्या होगा, सम ऑफ एम्प्लॉय डॉट सैलरी ग्रेटर देन 2 लाख, राइट। राइट, तो ये जो 3-4 डिपार्टमेंट थे उसमें टोटल सैलरी है 2 लाख से ज़्यादा। तो दोस्तों आपको समझना यहाँ पर ये जरूरी है कि यहाँ वेयर कंडीशन अगर हम यूज़ करते तो वो तो सैलरी कॉलम पे करते, राइट। पर हमें चाहिए था कि भाई जो ग्रुप बाई से जो सम यहाँ सैलरी का आ रहा है उस पे हम पे करना है, कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए हमें हैविंग क्लोज यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हैविंग वही लिखा है, हैविंग क्लोज इज यूज इन कंजक्शन विद द ग्रुप बाय क्लोज टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन, राइट। तो हमने जो भी रिजल्ट आया था उसको फिल्टर आउट किया है ये वाली कंडीशन लगा के, राइट। तो ये है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमको इसको टोटल सैलरी वाइज ऑर्डर भी करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ ऑर्डर बाय रिजल्ट सारे आ गए, राइट। अब हमको सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम क्या करें, सम ऑफ एम्प्लॉय डॉट सैलरी असेंडिंग, ज़्यादा सैलरी है वो टॉप पे रखते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो ज़्यादा सैलरी है वो टॉप पर है डिपार्टमेंट, फिर सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड पे उससे कम वाला डिपार्टमेंट है, राइट। तो दोस्तों ये हुआ ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोज। तो दोस्तों आप ये मतलब स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इजीली सीख जाओगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।